जय जिनेंद्र सा। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर सवाल जवाब। क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा और समाधान एक ही बात है। कर्म, कर्मफल और कर्मफल के परिणाम पर। एक बहन का प्रश्न है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कायम मेरी ही भूल होती है? एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप सबसे विनती कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इस सिद्धांत को आप कायम के लिए समझ लीजिए। बहुत सुखी हो जाएंगे। सब मेरे प्यारे भाई और बहनों, लिख लीजिए कहीं, कायम के लिए। रियल में बहुत सुखी हो जाएंगे। तीन चार शब्द ही है, 3 शब्द है। भुगते उसकी भूल क्या है? ये सिद्धांत है। भुगते उसकी भूल, गुजराती में कहते हैं भोगवे तेनी भूल। समझ में आई बात को? भोगवे तेनी भूल, भुगते उसकी भूल, ये लिख लीजिए आप। बस इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ये जो प्रश्न आया है उस पर बात करते हैं। भुगते उसकी भूल का मतलब क्या हुआ? बहन ने कहा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कायम मेरी ही भूल होती है? ऐसा नहीं है। अब इसमें सिद्धांत कहाँ काम कर रहा है कि अभी भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? जिस बहन ने प्रश्न किया वह बहन भुगत रही है। क्या भुगत रही है? दुख, तकलीफ भुगत रही है ना। चिंता हो रही होगी, टेंशन हो रहा होगा, कोई तनाव होगा और कोई प्रॉब्लम होगी, वह भुगत रही है। भुगत क्यों रही है? उसके पीछे का रीजन क्या है? यदि हमें दुख हो, तनाव हो, किसी का डर भय लगे, चिंता हो, तो ये हमारे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का परिणाम है। जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं, तब हमें दुख होता है, तब हमें भुगतना आता है। किसी और से निमित्त कोई भी बने, तकलीफ होती है, टेंशन होता है, चिंता होती है। हमारे ही कर्म का परिणाम है। निमित्त कोई भी हो। सिद्धांत क्या है? भुगते उसकी भूल। कायम के लिए लिख लीजिए। और ये सिद्धांत जब भी आप कुछ भी भुगत रहे हो, आपको तकलीफ हो, दुख हो, सफोकेशन हो रहा हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो, जलन हो रही हो, ईर्ष्या हो रही हो, और कोई मानसिक किस तरीके से तकलीफें हो रही है, तो उस समय भुगत कौन रहा है? आप खुद, राइट? तो भूल आपकी ही है और किसी की नहीं है। ये सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत है। जो भुगतता है उसकी भूल है। इसको मैंने पीछे की वीडियो में
अच्छी तरह से डिटेल में बताया हुआ है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी ने कुछ कहा उस बहन को या उस भाई को, कुछ बोला, कुछ डांटा, कुछ फटकारा, कुछ उल्टा सीधा सुनाया, क्या तेरी ही ये बार बार तू भूल करती रहती है, भूल करता रहता है, ऐसा वैसा, तो उसे दुख हो जाता है। तो ऐसा क्यों सुना है, ऐसा निमित्त उसे क्यों मिला? फिर पति हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, पत्नी हो, किसी को सुना दी हो, बड़ी बहन हो, माँ हो, और कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी यार दोस्त हो, सगे संबंधी हो, कुटुंब वाले हो, घर वाले हो, परिवार वाले हो, एक दूसरे इस तरीके से जो दिखती हुई तकलीफ देते हैं, तो उस समय जो भुगतता है ना, बड़ा हो या छोटा कोई भी, बहन हो या भाई हो कोई भी, गृहस्थी हो या सन्यासी हो कोई भी, नियम एक ही है सबके लिए, भुगते उसकी भूल, जो भुगतता है उसी की भूल, सीधी बात है। उसका एक ही रीजन कि आपको दुख हुआ, यानी कि आपके ही अशुभ कर्मों का उदय है, आपके पाप का उदय है, आपके पाप का उदय है, आपके अशुभ कर्मों का उदय है, उसके कारण आप भुगत रहे हो। सामने वाले की भूल नहीं है, भूल आपकी है। आप अपने भूल को सुधारिए, नियम ये है। उदाहरण दे दूं एक, भगवान महावीर स्वामी को जो ग्वाले ने कानों में कीले कूटे ना, बरू कूट दिए थे, तो लोगों को क्या लग रहा था, ग्वाला भगवान को दुख दे रहा है, लग रहा था ना, व्यवहारिक दृष्टि से निमित्त बना ना ग्वाला। लेकिन भूल किसकी थी, भुगत कौन रहा था उस समय? भगवान महावीर स्वामी दुख भुगत रहे थे ना। तो भूल किसकी थी? उनकी खुद की। क्या थी भूल? उन्होंने पूर्व भाव में उस ग्वाले के जीव के कानों में गरम गरम शीशा डलवाया था। भगवान महावीर स्वामी का जीव राजा था और वो साधारण उनके काम करने वाला था। ग्वाले का जीव, उसके कानों में शीशा डलवाया था। तो भूल महावीर के जीव की थी, भगवान महावीर के जीव की थी। ये सिद्धांत है। कमठ 10 भवों से पार्श्वनाथ भगवान को जो तकलीफ दे रहा था, क्यों दे रहा था? भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने उस जीव को तकलीफ पहुंचाई थी। उस कहानी में नहीं जाते लंबा, बस ऐसी ही कोई बातें हैं। तो सिद्धांत क्या है? भुगते उसकी भूल। भूल पार्श्वनाथ भगवान की थी, वो भुगत रहे थे उस समय। भगवान महावीर स्वामी भुगत रहे थे, भूल उनकी थी। इस समय यदि हम भुगत रहे हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी हो रहा है हमें, यदि भुगत हम रहे हैं, भुगतान हम कर रहे हैं, दुखी हम हो रहे हैं, चिंता हो रही, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, भुगत हम रहे हैं अभी, तो भूल हमारी ही है। ये समझिए बात को। यदि भूल हमारी है तो उस भूल को मिटाएं कैसे? अब मिटानी थे ना, दुख तो हो रहा है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, तनाव हो रहा है, उसको मिटाएं कैसे? उसको मिटाना है भाई मेरे। उस समय जो तकलीफ दुख आया है आपके पर, सिर्फ सही दृष्टि सेट करनी है। ये मेरे ही कर्मों का उदय है, ये सामने वाले की भूल नहीं है, ये ग्वाले या कमठ की भूल नहीं है, ये सामने जो भाई बहन या कोई भी गाली दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी भूल नहीं, वो तो निमित्त है। निमित्त कंप्लीट निर्दोष है, निमित्त कंप्लीट निर्दोष है, अकर्ता है।
उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। वो तो निमित्त बनकर आया है आपके कर्मों के कारण, एक संयोग मात्र है, ओनली फॉर। इसलिए वो निर्दोष है। दोषी आप खुद हो, आप भुगत रहे हो। इसलिए यदि आप का दोष नहीं होता तो आप भुगत नहीं सकते। आपकी पुण्य कमजोर नहीं होती, अशुभ कर्मों का उदय नहीं होता, पाप का उदय नहीं होता, तो आप भुगत नहीं सकते। आपको भुगतान आता ही नहीं, आएगा ही कैसे? क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है, नियम है, ये सिद्धांत है। रिजल्ट है वो तो। इसलिए ये समझिए बात को कि हम जो भी भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। यदि उस फल को हम समझकर, कहते ना ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। जो अज्ञानी होते, नहीं समझते, सिद्धांत को नहीं समझते, उसके पीछे के रीजन को नहीं समझते, उसके जड़ मूल को, रूट कोज को नहीं समझते हैं, वो रो रो कर भुगतते हैं, भुगत रहे हैं दुख, और नया रो रो कर नया और अशुभ कर्म बांध रहे हैं, नया और दुख बांध रहे हैं। अगला और भुगतना ही पड़ेगा उनको। और यदि ज्ञान होगा, समझ होगी, तो जो आया है दुख उसे समता रखकर, संभाव रखकर, समझदारी पूर्वक, सहनशीलता रखकर, समाधान रखकर भुगतान कर लिया जाएगा ज्ञान से। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, और अज्ञानी होगा, ज्ञान नहीं होगा तो रो रो कर भुगतेगा। दुख तो है ही है, और नया अशुभ कर्म, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और नया बांध रहे हैं, अगले भाव में वापस भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उसका। बस ये लिख लीजिए कायम के लिए, भुगते उसकी भूल, कोई रास्ता नहीं है। अब आप छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक दो, उससे और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एक, आप फुटपाथ पर चल रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं, और फुटपाथ के ऊपर जो एंड है उसका, वहां पर भी 3-3 फीट की, 4-4 फीट की ग्रिल लगी हुई है। आप सेफली अंदर चल रहे हैं आराम से, राइट? और एक ट्रक आई, उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसने बैलेंस बिगड़ गया तो फुटपाथ के ऊपर वो उधर जाली को तोड़ दिया, और उस जाली को तोड़कर आपको भी टक्कर लगा दी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना। आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, ऐसा कुछ तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 6 महीना घर पे सोना पड़ा। आपके आगे भी सैकड़ों व्यक्ति चल रहे थे, राइट? आपके पीछे भी सैकड़ों व्यक्ति चल रहे थे। आपको ही क्यों लगी? क्यों लगी आपको ही? भुगत कौन रहा है अभी? आप खुद भुगत रहे हैं। आपकी भूल, आपकी ही भूल। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखने जाएं तो ट्रक ड्राइवर की भूल, उसने आके, आप तो फुटपाथ पर चल रहे हैं फिर भी आकर उसने मार दिया, उसकी भूल नहीं है, ये रियलिटी है। व्यवहारिक दृष्टि से उसकी भूल है, ट्रक वाले की। उस पर केस होगा, ये होगा, वो होगा, दंड होगा, सजा होगी, जो भी होगा लौकिक दृष्टि से। लेकिन कुदरत की दृष्टि से आपकी भूल है। आप भुगत रहे हैं ना, इसलिए आपकी ही भूल है। आपके ही अशुभ कर्मों का, पाप कर्म का फल उदय आया है, वो उदय, उसका फल आपको मिला है, अशुभ फल मिला है आपको।
ये बात यदि समझ में आ जाती ना तो दुख नहीं रहता है, चिंता नहीं रहती है, टेंशन तनाव नहीं रहता है, भय भी नहीं रहता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जंगल में कहीं जा रहे हैं आप, 5-50 व्यक्ति कोई टूर पर जा रहे हैं, चल रहे हैं जंगल में, इधर उधर घूम रहे हैं, सब आसपास में ही है। अचानक एक सर्प आया और आपको डंस लगा दिया, काट दिया उसने और चला भी गया। आपके आसपास और थे दूसरे, उनको कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको ही काटा। आप अपने पर मत लेना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपको ही काटा, क्यों ऐसा? दूसरे को क्यों नहीं काटा? आपको ही क्यों काटा? भुगते उसकी भूल, उसका सर्प का और आपका कोई लेना देना होगा, वो पूरा हुआ। यदि समझ है सिद्धांत की, नियम की, तो उस सर्प को माफ कर देंगे, और नहीं तो उस सर्प के पीछे दौड़ के पत्थरों से, लकड़ी से